मुश्किल होती होगी हुकूमत का दिफा करने में। जाहिर है कि बिजनेसमैन को हुकूमत के साथ ही चलना पड़ता है। ये जो सब कुछ है इसको हम क्या कहें, महंगाई अभी शुरू हुई है, पेट्रोल की कीमतें अभी बढ़ेंगी, जाहिर है खाने पीने की अशिया, आटा, चीनी 150-140 रुपए मिल रही है, सब्जियां महंगी, हर चीज महंगी है। तो आपके नजदीक महंगाई अभी शुरू हुई है? फैसल, थैंक यू वेरी मच। देखें, महंगाई अभी शुरू हुई है और महंगाई की अभी कोई लगाम नहीं है कि महंगाई कितनी होगी, क्या होगी। लेकिन अगर आप एक दूसरी तरफ देखें तो मुखालफत बराए मुखालफत में जाएं और अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें तो बहुत अच्छा, मतलब इसका नहीं कि नहीं जी महंगाई हो गई और गवर्नमेंट फेल हो गई और तबाह हो गए और बर्बाद हो गए लोग। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर देखें तो पिछले जब से कोविड आया है, इस 2 साल में पूरी दुनिया की डायनामिक्स चेंज हुई हैं और जो महंगाई है ये पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे जब कंटेनर्स की या शिपिंग की जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, तो जो कंटेनर, बिंग एक्सपोर्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंटेनर कोविड से पहले हम कराची से लंदन तक के लिए लेते थे $1200 का, $2000 का, आज हम ले रहे हैं $8000 का। तो 4 टाइम बढ़ गया। इसका मतलब है कि जो माल मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ लंदन, तो वहाँ पे वो लंदन के अंदर ही वो माल उतना ही महंगा बिक रहा होगा। मैं कनाडा के अंदर $2500 का कंटेनर लेता था, आज मैं ले रहा हूँ $11000 का। तो $6000 जब बढ़ रहा है या $7000 जब बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब कनाडा में मेरा माल वहाँ पे पहुँच रहा है तो वहाँ पे इसी तरह से इतने महंगाई की तरफ पहुँच रहा होगा। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा है और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस के साथ साथ जो पेट्रोल की ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ गई है, ठीक है। और आफ्टर कोविड जो आपको चैलेंजेस थे, जो दुनिया, पूरी दुनिया के चैलेंजेस थे, तो वहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट की नाहलियाँ हैं, गवर्नमेंट कंफ्यूज है और उसके साथ बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन विजन उनका, जैसे अभी ये पैकेज दे रहे हैं तो इसका मतलब विजन उनका ये है कि वो चाहते हैं कि हम मतलब लोगों को कुछ पास ऑन करें और रिलीफ दें, जितना दे सकें। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ और जब कोई अच्छी बात है तो उसको बार बार कहना चाहिए कि ये गवर्नमेंट, वाहिद गवर्नमेंट ऐसी है फैसल भाई जिसके अंदर जिन्होंने आने के बाद 25 साल के आपके साथ एक ब्यूरोक्रेट बैठे हुए जो जिनका रिफंड से हमेशा बड़ा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक रहा है। इन्होंने तो आज मुकदमा असल में जीतना या हारना है, ठीक है ना, मैं बाद में आऊंगा। तो 25 साल से जो रिफंड रुके हुए थे, इस गवर्नमेंट ने वो रिफंड दिए और एक पॉलिसी ऐसी लेके आए कि आपका जो सेल टैक्स का रिफंड है वो आपका रियल टाइम आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। टर्फ लोन उन्होंने दिया 3% के पर कि जो सनतकार या जो एक्सपोर्टर को समझ आती है बात। इंटरनेशनल सप्लाई चेन टूट गई है, 75,000 के करीब छोटे बड़े शिप समंदर में खड़े हुए हैं, 12 से 14 महीने के अंदर वो कंटेनर पोर्ट्स पे उतरेंगे। अमेरिका के अंदर मजदूर काम करने के लिए आ ही नहीं रहे क्योंकि गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, काम करने को तैयार नहीं है। लंदन के अंदर उनके पास ड्राइवर नहीं है बस चलाने के लिए, उन्होंने आर्मी से मदद ली है, फौज चला रही है उनकी बसें। चाइना के अंदर लोड शेडिंग है, 3 दिन तक रोजाना सन्नतें बंद है। ये सारी चीजें हैं। मेरे मुल्क में सब्जी बाहर से नहीं आती, मेरे मुल्क में ये खाने पीने की अशिया बाहर से नहीं आती। जो 2-3 चीजें कंट्रोल करने की थी हुकूमत को, वो कंट्रोल नहीं कर सकी। शुक्रिया आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, हुकूमत की नाअहली है, मैं दाद देता हूं आपको, आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है, मिडिल क्लास तो उड़ गया ना, मिडिल क्लास तनख्वाहदार बंदा तो उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया। उसके लिए आपने, हुकूमत ने क्या किया आपके ख्याल में मिडिल क्लास तनख्वाहदार? ये सवाल जो आपने करा ना, ये तो बहुत मोर देन एक्सीलेंट सवाल है और आपके तवज्जुह से मैं और भी लोगों को कहूँगा कि जितने एंकर्स हैं वो आप वाला रवैया अपनाएं कि जो हो गया उसके ऊपर तो मट्टी डाल दें, जो हो गया उसको तो कुछ नहीं हो सकता। आइंदा का डिस्कस करें कि गवर्नमेंट को आइंदा क्या करना चाहिए और आइंदा किस तरह से हमको इस चैलेंजेस के साथ निपटना चाहिए। तो ये जो आपका सवाल है, और अगर ये मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आज मार्केट में अंगूर भी इम्पोर्टेड है, सेब भी इम्पोर्टेड है, मसाफ़ी का पानी भी इम्पोर्टेड बिक रहा है और इंपोर्ट बंद कर दें, ये तमाम चीजें आप इंपोर्ट बंद कर दें। आप $4 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और आपके पास बेतहाशा ज़मीनें पड़ी हुई हैं, आपके पास 60% ब्लू कॉलर जॉब यहाँ पे मौजूद है। तो आप अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात, हुकूमत अपनी आने वाली इस्लाहात के आने वाले ये सवाल में जरा शाह भाई के पास एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा शाह भाई कि दूसरा क्या है कि अगर आप ये देखेंगे जो पाकिस्तान के जो डॉलर के डेफिसिट बढ़ा है ना, मैं डॉलर पे आता हूँ ना अभी तो। डॉलर पे तो बहुत लंबी बात वही कर रहा हूँ, मैं आता हूँ। शाह भाई, आप चूंकि ब्यूरोक्रेट रहे, आपने लोकल गवर्नमेंट में काम किया, सूबाई गवर्नमेंट में काम किया, फेडरेशन में, वफाकी हुकूमत में काम किया,
और आप पल्स जानते हैं, और आप उन ब्यूरोक्रेट्स में थे जो माल नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने छोड़ रिटायरमेंट भी पहले ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप शीट जारी करते थे, प्राइस लिस्ट, जिसपे अमल दरामद होता ही नहीं है, और इस वक्त भी शब्बर जैदी साहब ने मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट फंस इस जगह रही है कि जो बीच में आड़ती है और इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो चूंकि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या काफ या इन सियासी जमातों से वाबस्ता है, वो इमरान खान का साथ नहीं दे रही। ब्यूरोक्रेट जो है वो डरा हुआ है या अपनी पसंदीदा पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और गवर्नेंस मैनेजमेंट ना होने की वजह से बीच में जो आड़ती है वो ज्यादा परसेंटेज ले रहा है, और इसलिए महंगाई, जो खाने पीने की अशिया में नीचे महंगाई, वो इस वजह से। ये प्राइस लिस्ट वाली चीजें इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती थी, या क्यों नहीं होती? देखें, हमारे ज़माने पे जब हम लोग थे, मैं ज़ाहिर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में ईडीओ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन था, तो उसका बहुत सारे मैंडेट में से एक मैंडेट ये था कि हम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट है वो हम माहाना, पहले डिप्टी कमिश्नर्स करते थे, वो डेजिग्नेशन ख़त्म हो चुका था उस वक्त, तो उसमें मैं चूँकि कस्टम्स का बेसिकली ऑफिसर हूँ, तो जो है और जो चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं एडिबल ऑयल्स वगैरह, तो वहाँ से फिर हमने उसकी प्राइस ली, और फिर इनके किराना स्टोर वाले जो उस ज़माने में होते थे, कोई मजीद साहब, उनके साथ बैठ के और फिर हमने फेयर प्राइस की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने मैनेज किया। आपको याद होगा 2009 में दूध की प्राइस जो है यूनिलेटरली इन्होंने 6 रुपये बढ़ा दी थी, तो 7 घंटे में वो वापस नॉर्मल हो गई, कभी आज तक नहीं हुआ कि वो कम हुई हो। तो उसमें इशू ये है कि माफियाज़ बनाए हुए हैं, सब ने ट्रेड बॉडीज़ बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, सबके नेता हैं, वो आके जो है वो प्रेशराइज़ करते हैं, और वो ब्लैक मेलिंग, जैसे अगर आप कंटेनर्स को रोकें दिन में, जब मैं पोर्ट पे पोस्टेड था तो इसमें SOP ये है कि कोई भी कंटेनर निकलेगा तो उसके नट बोल्ट टाइट होंगे, तो वो मैंने KPT को लेटर लिख दिया कि किसी को आप बाहर ना जाने दें जिसका नट बोल्ट टाइट ना हो, रस्सियों से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटेनर गिरता है तो वो जिस पे गिरता है वो उनकी मौत वाक़ हो जाती है। तो उस पर स्ट्राइक हो गई। आप जो है इनकी टाइमिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उस पर स्ट्राइक हो जाती है। तो आपको जो प्रॉब्लम क्या है, रेट ऑफ लॉ की प्रॉब्लम है, और मैं ये समझता हूँ कि जो यही गवर्नेंस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। हाँ, तो उसमें ये है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो दूध की प्राइस हमने कैसे कम की थी, मैंने पिकेट्स लगा दी शहर की जितने भी एंट्री पॉइंट्स पे थे। ये प्राइस लिस्ट पे एग्जीक्यूशन ना होना, फिर आपने माफिया की बात की, सेम बात कर रहे हैं इमरान खान भी, माफिया है माफिया है। अच्छा, हैंडल नहीं हो रही माफिया। ज़ाहिर है इतने आपका बैगेज जो है वो कई डेकेड्स का बैगेज है। अच्छा, हम इस पे बात करते हैं पहले कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कल ही की तारीख में, जिसमें 35 रुपये उन्होंने पर किलो घी पे बढ़ाया है, कीमतें बढ़ा दी, जैसे इमरान खान ने तकरीर के कहा भाई से पहले आज से रेट ये होगा, और 33 और तभी तो कर रहा हूं महंगाई अभी शुरू, और 19 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था जिसमें घी 40 रुपये और एडिबल ऑयल 107 रुपये। अच्छा, 19 अक्टूबर को ही असद उमर साहब ने ऐलान किया था कि हमने जो ड्यूटी है एडिबल ऑयल्स पे जो 10,000 रुपये पर टन थी उसको हमने 5,000 कर दिया है, और जो 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी वो हमने ख़त्म कर दी है, और जो जनरल सेल्स टैक्स है जो 17% से हमने 18.5 किया, मगर उसका फॉर्मल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।